हाँ, भगवत गीता अध्याय 3 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भगवत गीता को सिर्फ कर्म योग के ही कारण जाना जाता है। सभी लोग यही बोलते हैं कि भगवत गीता में कर्म योग दिया हुआ है, कर्म योग के ही बारे में दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी भगवत गीता का एक पार्ट है कर्म योग। और उसमें भगवान ने, कल जैसे हमने पढ़ा था कि दूसरे अध्याय में ही भगवान ने सारे योगों के बारे में बताया है। अब डिटेल में एक एक योग के बारे में जो है भगवान हमें बताएंगे। तो यहाँ इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो योग है, योग का क्या मतलब होता है। क्योंकि अभी अभी तक हम लोग योग के मीनिंग को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। तो योग जो है एक युज्य धातु होती है संस्कृत में, उससे जो है बना होता है योग। तो उसका मतलब होता है जोड़ना। युज्य का मतलब होता है जोड़ना, तो योग का मतलब भी हुआ क्या, जोड़ना। तो भगवत गीता में योग का मतलब होता है भगवान से जोड़ना। कर्म योग का मतलब ये हो गया कि अपने कर्मों के द्वारा भगवान से जोड़ना। वो कर्म जो हमें भगवान से जोड़ते हैं वो कहलाते हैं क्या, कर्मयोग। देखिए, हम लोग ये नहीं जानते कि कौन से कर्म हमें इस संसार से बांध रहे हैं, कौन से कर्म हमें इस संसार से मुक्त करने के लिए हैं, या कौन से कर्म हमें इस संसार से मुक्त करेंगे। तो आगे भगवान स्वयं इस अध्याय में हमें बताएंगे कि कैसे हम कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो कर्मयोग का तात्पर्य यहाँ बताया गया है कि कर्मयोग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उसकी उनकी सेवा करनी। ये वास्तव में कर्मयोग। तो हम इस अध्याय में देखेंगे कि कैसे कौन से कर्म हैं जो कि हमें बांधते हैं, कौन से कर्म हैं जो कि हमें मुक्त करेंगे, और कैसे हम लोग कर्म करते हुए भी संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। 3 तरीके के कर्म होते हैं और हम 2 तरीके के कर्मों के बारे में जानते हैं। एक तो हो गए अच्छे कर्म यानी कि पुण्य कर्म, एक है बुरे कर्म यानी कि पाप कर्म। तो हमें पता है कि पुण्य कर्म क्या होते हैं, पाप कर्म क्या होते हैं। हम ये जानते हैं कि पुण्य कर्म क्या है। पुण्य कर्म वो कर्म जो कि क्या है, शास्त्रों के आधार पे किए जाते हैं, यानी कि लोगों का भला करना, है ना। भूखे को खाना खिलाना, गरीब को जो है पैसा देना, जो भी जिसकी आवश्यकता जो भी होती है उसकी पूर्ति करने को जो है हम लोग क्या करते हैं, पुण्य कर्म कहलाते हैं वो। लेकिन पाप कर्म क्या करते हैं, धोखा देना, लोगों के साथ छल करना, कपट करना, ये सब पाप कर्मों में आता है। डकैती करना, चोरी करना, ये सब पाप कर्मों का हिस्सा है। तो ये हम जानते हैं कि अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म भी करना है। तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है। मैं इस अध्याय को, क्योंकि अब ये कर्म योग के बारे में है, तो सभी लोग थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करें। तो मेरा एक प्रश्न है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अगर वो 10 अच्छे कर्म करता है और 10 बुरे कर्म करता है, तो वो जो 10 बुरे कर्म किए हैं और जो 10 अच्छे कर्म किए हैं, क्या वो नलिफाइड हो जाएंगे, क्या वो बैलेंस हो सकते हैं, कि क्या वो बराबर हो जाएंगे? कोई बताना चाहेगा? अच्छा, वीना माता जी बता रही है नहीं हो सकते। अपूर्व माता जी बता रही है नहीं हो सकते। गीता माता जी बता रही है नहीं होंगे बिल्कुल। ओके। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हाँ, हम लोग एक भी बुरा कर्म करेंगे तो हमारे सारे अच्छे कर्मों की कीमत जीरो हो जाती है। हमें कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब बराबर हो जाएंगे ऐसा आप बोल रही हैं। नहीं नहीं, बुरा कर्म करना ही नहीं चाहिए। बुरा करके अच्छा किया करके अच्छे का वैल्यू बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बुरा करना ही नहीं है, कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, बुरा मान ना लीजिए, करें। मतलब मेरा प्रश्न है माता जी कि मान लो अगर एक अच्छा काम किया आपने और आपने हम्म एक बुरा काम आपसे हो गया, तो वो जो हम्म, बराबर हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं होगा। ओके। नहीं। ओके माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सुमन माता जी, आप बताएंगे? जी माता जी बताइए। हाँ, अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ, मेरे हिसाब से भी कर्मों का फल अलग ही होता है। जो बीज बोएंगे उसका फल लेना ही होगा। अच्छे कर्मों का फल तो सुख है
और जी बुरे कर्मों का फल दुख है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु। वो गुरु जी, जैसा कर्म हम करेंगे उसका हमें अलग अलग फल भोगना पड़ेगा। अच्छे जी कर्म करें तो अच्छा फल स्वर्ग मिलेगी, जी और जी, बुरा कर्म करा है तो हमें नरक या पृथ्वी लोक कहीं भी वो भोगना पड़ेगा अलग अलग। अलग अलग, मतलब बिल्कुल। गणित के जैसे नहीं कि वो उसमें एडजस्ट हो जाए ना, जी अलग जी, अलग कर्म का भोग हमें भोगना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। श्यामल प्रभु जी, आप बताएंगे। आप अनम्यूट करिए। ओके, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो चैट बॉक्स में भी पूजा माता जी भी बता रही है कि नहीं हो सकते। मेघा माता जी बता रही नहीं हो सकते। कविता माता जी भी, यानी कि अधिकतर सभी के आंसर ये है कि नहीं होंगे। तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है कि आ, हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसका अपना फल होता है ना। तो अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे, कोई बुरे कर्म कर रहा है तो उसको बुरे कर्मों के फल मिलेंगे। तो ये एकदम बिल्कुल आपने करेक्ट बोला। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हम लोगों को कैसे पता चल रहा है कि हमने बुरे कर्म किए हैं। एकदम स्पष्ट आंसर अगर कोई बताना चाहे कि हम लोग कैसे पता कर रहे हैं, कर सकते हैं कि हम लोगों ने बुरे कर्म किए हैं। जी, हरे कृष्णा वीणा माता जी। बुरे कर्म, जो अच्छे कर्म करता है इंसान, जो पवित्र इंसान होता है, उसकी आत्मा को खुद ब खुद पता लग जाता है कि उसने कुछ बुरा किया है। यदि हम किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, यदि हमने ऊंचे स्वर में भी किसी को बोला है, तो हमें पता लगता है वो भी मेरा बुरा कर्म है। और जी कर्म तो ऐसे जुड़ते हैं, आपको पता ही नहीं है पूरे दिन में। आपने जोर से बस चल रही है, हॉर्न बज रहा है, बस के हॉर्न से आपका मन डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी एक बुरा कर्म है। मतलब सोचना, कोई भी ऐसी फीलिंग आना आपके अंदर, यदि आपका विचार जो थोड़ा-सा नकारात्मक होता है, वो भी एक बुरे कर्म की निशानी है। तो बुरा कर्म तो हम पूरे दिन में हमें पता ही नहीं है, 24 घंटे में हम कितने बुरे कर्म कर जाते हैं, किसी भी इंसान को नहीं पता है। तो इसलिए इसके लिए कहते हैं ना कि बहुत प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा अध्ययन करना ज़रूरी है, तभी हम कर्मों पे गति पा सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो इस जी जन्म में जैसे है ना, हर इंसान कोशिश करता है, हर इंसान जी एक अच्छा इंसान बनने की, परंतु पता ही नहीं है, दिन में आंधी चलती है, तूफान चलती है, कपड़े उड़ते हैं, तभी हमें गुस्सा आ जाता है। जी जी तो जी इसलिए कर्म तो हर पल पे, किसी को मारना तो एक पाप ही हो गया, परंतु वैसे भी देखा जाए तो कर्म तो हर चीज़ में है जुड़ा, जी ठीक है जी। ना? कोई खाना खाने आ रहा है, उसके लिए आपने नहीं माता जी, भाव मेरा अजीब सा प्रश्न है पैदा कि किया, हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग बुरा कर्म किए हैं। क्यों नहीं पता चलेगा? एक अच्छी आत्मा को, जो एक पवित्र आत्मा है, जो बनने की कोशिश कर रही है, जो प्रयत्न कर रही है दिन पर दिन, यदि उसने कुछ भी काम किया है, तो उसके शरीर को, उसकी ऑरा को, उसको अपने आप महसूस होता है कि उसने कुछ बुरा किया है। पूरे दिन में डे एंड, जब यू रियलाइज़, जब आपका दिन खत्म हो जाता है, तब आप पूरे दिन का गणना करते हैं कि हमने क्या किया पूरे दिन में। जब आप पूरा अध्ययन करेंगे, तब आपको रियलाइज़ कि होगा कि आपने कुछ बुरा कर दिया है। देखिए, बंदूक मारना, डाकूगिरी करना, चोरी करना, वो तो आपको दिखता है, पर कर्म तो बहुत तरह के होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको शायद हो सकता है समझा नहीं पा रही हूँ, बट डीपली नहीं, मैं कोई यही बात नहीं कहूँगी। माता, नहीं मैं समझ गया हाँ, आपकी बात को, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल। कर्मों का तो यही है कि हम हिसाब नहीं रखते, ये सब हिसाब जो है भगवान रखता है। यदि इंसान हिसाब रखने लग जाए ना, तो एक पवित्र इंसान बन जाएगा, अच्छी आत्मा। ओके माता जी, बहुत बहुत ये ऊपर वाला धन्यवाद। ही हिसाब रखता है हमारे कर्मों का। जी कई जी लोग तो जी भूल भी जाते हैं कि पूरे दिन में किसी को गाली-गलौज बक के घर में आ जाते हैं, बोलते हैं मेरा काम तो हो गया, जी जी दूसरे का जी हुआ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइन में लगे हैं लोग, धक्का मार के आ जा रहे हैं, ठीक है? जी तो जी जी। बेसिकली यही होता है कि आपका हिसाब जो है ऊपर लिखा जाता है, ओके कर्मों का, माता जी। जी ठीक है? जी जी माता जी, धन्यवाद थैंक यू, माता जी। थैंक यू। ओके माता जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। हरे कृष्णा। पुष्पा माता जी, आप बताएंगी। ओके, शेफाली माता जी, आप बताएंगे। आप बताएंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमने बुरे कार्य किए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें जब हम कोई कर्म करते हैं
जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जब हम आत्मग्लानि से भर जाते हैं, जब हम कर्म करने के बाद हमें फील होता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक जी। है? वो जो आत्मा की ग्लानि होती है, उसी से हमें पता चलता है कि हमने अच्छा कर्म किया कि बुरा कर्म किया। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद माता जी, आपने अच्छे से आंसर दिया। तो मतलब सभी का एक ही बोलना है कि अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये कि हमने बुरे कर्म किए हैं। ऐसा सब लोग को एक कॉमन अगर मैं देखूं तो सबको यही लगता है। पूर्वा माता जी चैट बॉक्स में लिख रही हैं एक्शन विद नॉलेज। अगर हम हमारे साथ बुरा हो रहा है इसका मतलब ये कि हमने पिछले में कुछ बुरा किया। ओके, तो सबको यही लगता है कि हमने कुछ बुरा किया है, लेकिन हम लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि हम लोग इस दुखालय में घूम रहे हैं तो शायद हमने कुछ बुरा किया ही होगा ना, तभी तो शायद हम लोग इस दुखालय में घूम रहे हैं। तो एक ये भी है कि हम लोग सब चीजें तो सोच रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हम लोग अपने ऊपर कभी भी उस चीज को ला के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम जो है वास्तव में फंसे हुए हैं। ये सबसे बुरा कार्य किया है हमने, तभी हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। कोशिश करने पे भी हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। तो बहुत अच्छा, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग भी करिए, जिससे कि इससे क्या होगा कि हम लोग को और ज्यादा ज्यादा जो है इस पे इस आ, अध्याय में जो है चर्चा करने का मौका मिल सके। तो अभी हम लोग सिर्फ दो कार्यों के बारे में जानते हैं। हमेशा हम लोग को ये पता है कि अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक कर्म होते हैं, वो कहलाते हैं आध्यात्मिक कर्म। तो आध्यात्मिक कर्म या फिर कृष्ण भावनामृत कर्म होते हैं, वो क्या है? वो ही है वास्तव में कर्मयोग। तो वो कर्म जो कि हम लोग ना तो अपने के लिए अपने अपने लिए करते हैं, ठीक है ना, वो मतलब जैसे बुरे कार्य तो करिए, करना ही नहीं है, बुरे कार्य तो बिल्कुल पाप कर्मों करेंगे तो वो तो हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन वास्तव में जो कार्य अच्छे कर रहे हैं हम लोग, अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं, परोपकार कार्य कर रहे हैं, जो भी सभी का उपकार करने के लिए, सभी की मदद करने के लिए, तो वो कार्य वास्तव में पुण्य कर्म है। लेकिन जब वो भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो कार्य बन जाते हैं आध्यात्मिक कर्म। तो जिसको हम बोलते हैं कर्मयोग, यानी कि ऐसे कार्य जो कि भगवान की खुशी के लिए किए जाते हैं, जो कि उनकी सेवा में किए जाते हैं, वो कहलाते हैं आध्यात्मिक कार्य या फिर वो कृष्ण भावनामृत कार्य। परंतु वही है कि एक प्रश्न आ जाता है हमारे मन में कि जब हम लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं संसार में, पूरे इस भौतिक संसार में, तो फिर अच्छे कर्म तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो ये फिर आध्यात्मिक कर्म का क्या मतलब है ना? आध्यात्मिक कर्म इन द सेंस भक्ति से रिलेटेड हो गया ये, तो इसका क्या मतलब, भक्तिमय कार्य क्यों करें हम लोग? तो ऐसे भगवान स्वयं इसका उत्तर देंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके इसके उत्तर में भगवान क्या बोलते हैं। तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में भी आता है कि ऐसे 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 कार्य का क्या मतलब, जब हम लोग वास्तव में कर ही रहे हैं ना अच्छे कार्य, पाप तो कर ही नहीं रहे हैं हम लोग, सारे पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो फिर भक्तिमय कार्यों को क्या करना, क्यों करें उसको? तो एक आप लोग भी जानते हैं, एक बहुत ही फेमस सेइंग है जो कि बोला जाता है कि कर्म ही पूजा है। तो ये सब लोग के दिमाग में है कि कर्म ही पूजा है, क्योंकि भगवत गीता ही बताती है, वैसा बोलते हैं सबकी भगवत गीता बताती है। लेकिन मैं आपको आज सच्चाई बता दूं कि पूरी भगवत गीता में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि कर्म ही पूजा है। आप स्वयं भी इसको खुद से पढ़ के देख लीजिए कि कहीं पे भी अगर भगवान लिखे हैं ऐसा, तो मैं भी एक्सेप्ट करूंगा उसको, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ है। आज हम लोग 33 बैच देख चुके हैं, और 33 बैच में हम लोग कितनी बार इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं नहीं लिखा हुआ है, और अगर कोई ये चीज बोलता है तो बिल्कुल ही वो कभी उसने भगवत गीता खोल के देखी भी नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, आसपास के लोगों की बातें सुन रहा है, और जिनकी सुन रहा है उन्होंने भी नहीं कभी देखी है। तो वास्तव में कर्म ही पूजा नहीं है। तो अगर कर्म पूजा होने लग जाती तो आप अगर देखिए, जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, जो व्यक्ति डकैती कर रहा है, जो व्यक्ति रेप कर रहा है, ये भी कर्म है, तो ये उसके लिए पूजा हो जानी चाहिए। लेकिन ये क्या, ये पूजा है? ऐसा नहीं है। वास्तव में हमें ये नहीं पता है, मान लीजिए कि अगर हम लोग इस वाक्य को सही मान लेते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन से कर्म पूजा है, तो वही भगवान हमें बताएंगे कि वास्तव में कौन से ऐसे कर्म है जो कि पूजा के योग्य है, पूजा बोलने के योग्य, कि हाँ ये पूजा है, ये वाले कर्म पूजा है। तो आगे हम लोग देखेंगे, स्वयं भगवान बताएंगे कि कौन से ऐसे कर्म है जो कि पूजा के योग्य है।
अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अब देखिए, कल भगवान अर्जुन को दो चीजें बताएं। एक तो बोला भगवान ने, नेहा विकम नाशो अस्ति प्रतव वायो न विद्यते, तुम मेरे लिए कार्य करो, इससे तुम्हारा कभी भी तुम्हारे अंदर कभी भी वो ऐसी भावना नहीं आएगी कि पाप कर रहे हो, तुमको पाप पाप या पुण्य कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने लिए कार्य नहीं, मेरे लिए कर रहे हो। और फिर अंत में भगवान बोले कि तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है क्या, कि युद्ध करना, यानी कि सकाम कर्म। तो सकाम कर्म ऐसा कर्म होता है जिसमें कि फल की इच्छा होती है। तो सकाम कर्म को वो क्या समझ रहे थे, युद्ध करना। तो अब अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध करना और भगवान की जो भक्ति करना उसमें बहुत डिफरेंट है, नहीं हो पाएगा। लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ भगवान बोले कि बुद्धि से जो काम कर रहे हो वो श्रेष्ठ है, बुद्धि योग श्रेष्ठ है बजाय सकाम कर्म के, अपने लिए कार्य करना, अपनी इच्छा के लिए कार्य करना, उससे श्रेष्ठ है बुद्धि योग। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए। तो फिर अर्जुन बोल रहे हैं, आप फिर मेरे को क्यों बोल रहे हैं युद्ध करो, जब आप ही खुद बोल रहे हो कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो मैं फिर युद्ध क्यों करूं, आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अभी देखिए, फिर से यही शब्द आ गया, श्रेयो अहम आपनुयाम, श्रेयस्कर। अर्जुन फिर से वही चीज पूछ रहे हैं कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो बताइए, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वो बताइए। कि इसमें से जो अभी इससे पहले जो प्रश्न पूछा कि आपने बहुत सारी चीजें बता दी, भगवान ने कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, भक्ति योग बता दिया, सब बता दिया दूसरे अध्याय में। अब अर्जुन कंफ्यूज हो गए, वो एकदम जो है वो असमंजस में आ गए कि कौन सी चीज मेरे लिए सही है। तो अर्जुन बोले, तद एकम, कोई एक चीज बताइए मेरे लिए जो मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो अब भगवान जो है बताएंगे। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो अब दोनों प्रकार के लोग हैं, ठीक है। एक तो ज्ञान मार्ग के जो है, ज्ञान मार्ग से क्या करते हैं, भगवान को आत्म साक्षात्कार को जो है पाने का प्रयत्न करते हैं, अपने आप को सेल्फ रियलाइज करने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। दूसरे जो लोग हैं जो भक्ति के माध्यम से करते हैं। तो दोनों ही हैं, दोनों दोनों ऐसी प्रोसेस है जो कि हमें क्या करती है, आत्म साक्षात्कार के स्तर तक ले जाती है। लेकिन भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान जरूरी है या भक्तिमय सेवा जरूरी है, इन दोनों में अभी डिफरेंस नहीं बता रहे। यहाँ पे अभी सिर्फ ये बोल रहे कि दोनों प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस से तुम सेल्फ रियलाइज बन सकते हो, तुम आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच सकते हो। तो अर्जुन का प्रश्न है कि एकम वत, को एक चीज बताइए आप कि मैं ज्ञान मार्ग का पालन करूं या भक्तिमय सेवा करूं। अब भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं, न कर्मणाम नराम भास्ने नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव संसिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई बोलता है कि मैं ज्ञान योग ज्ञान मार्ग का पालन करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मार्ग का पालन करता हूँ, तो उससे उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ ज्ञान से ही सिद्धि नहीं मिलेगी, और ना ही सिर्फ कर्म करने से, यानी सकाम कर्म करने से, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के कार्य करने से भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो जो ज्ञान होगा, जो ज्ञान मार्ग होता है ना, ज्ञान मार्ग में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को आत्मा में स्थिर करते हैं पहले तो, और आत्मा में स्थिर करके संन्यास ले लेते हैं, और संन्यास लेकर क्या, एकांत में जाके तपस्या करने लगते हैं। परंतु प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात करता है, उत्पात उत्पन्न करता है। तो कई बार आपने देखा होगा, व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति ये करते हैं कि परेशान हो जाते हैं अपनी इस दुनिया से, इस अपने संसार से, अपने पारिवारिक
चीजों से जो है सब परेशान हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार वाला सीन है कि वो चले जाते हैं सब कुछ छोड़ के, और फिर वहां जाके क्या करते हैं, वो ध्यान लगाना चालू करते हैं। अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिलती उसको, तो अभी उसका हृदय तो शुद्ध है ही नहीं। वो तो क्या हुआ, इस संसार से, इस समाज से जो है वो परेशान हो गया और उसने सब कुछ छोड़ दिया और भाग गया, तो उसका हृदय तो शुद्ध है ही नहीं। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा वो क्या करेगा, वो अपने आप को तो धोखा देगा, पूरे समाज को भी क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि इससे पूरी सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी वो सब चीजें चल रही है, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। उसने बोलने वाला सन्यास तो ले लिया, लेकिन वो सन्यास नहीं कहलाया। दूसरी ओर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नियत कर्म को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर वो व्यक्ति भगवान के लिए भी कर्म कर रहा हो, भक्तिमय सेवा भी कर रहा होगा और अपने नियत कर्म भी कर रहा होगा, तो उससे क्या होगा, वो वैसे ही उस सन्यासी जो जो अपने आप को सन्यासी बोल रहा है, सब कुछ छोड़ के चला गया है, उससे कहीं गुना जो है वो क्या है, ज्यादा बेटर है। उसको आसानी से भगवान जो है स्वीकार कर ले। परंतु अब एक प्रश्न आता है कि बिना हृदय की शुद्धि करे जिसका हृदय शुद्ध नहीं होता, और अगर वो संन्यास ले लेता है तो उसका क्या होता है, तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं वो क्या कहलाता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान बोले कर्मेंद्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी यानी पाखंडी कहलाता है। तो वास्तव में क्या होता है कि ये जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, अपने आप को सो कॉल्ड सन्यासी बताते हैं, जो बाहरी आवरण से आपको क्या लिखेंगे, सन्यासी दिखेंगे, लेकिन वो सब क्या है, वो ढोंगी है, वो सब पाखंडी है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और उन्होंने क्या कर लिया है, सन्यास ले लिया है। वास्तविकता में सन्यास का मतलब ये होता है कि सत्यता की ओर लेके जाने वाला। तो सत्य क्या है, परम सत्य। परम सत्य कौन है, भगवान। तो जो भगवान की ओर जो कार्य हमें लेके जा रहे हैं वो ही सन्यास होते हैं, वो वास्तविकता में सन्यास कहलाता है। तो यहाँ पे ये लोग सन्यास तो नहीं लेते, ये सब क्या है, ये परेशान हो जाते हैं इस समाज से, अपने कर्मों से, कर्म नहीं करना चाहते, कर्मों को त्याग के कहाँ चले जाते हैं, सन्यास लेने चले जाते हैं। अब ये ऊपर से सन्यास लेते दिख रहे हैं, लेकिन आप देखिए हाथ में सिगरेट है, मोबाइल है, तो सन्यासी ये सब चीजें धारण करता है। ये किसके कारण से, भगवान बता रहे हैं कि ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि उसके मन में इंद्रिय विषयों का, यानी कि उसके अंदर अभी भी जो जो इंद्रियां हैं उनको तुष्ट करने की इच्छाएं बनी है और बार बार आती रहती है, और उसको पूरी करने के लिए वो ये सब कार्य करता रहता है। तो ऐसे सन्यास को प्रभुपाद जी बताते हैं ये मरकट सन्यास। मरकट यानी कि बंदर होता है, बंदरों जैसा सन्यास है। बंदर को आपने देखा होगा कि बंदर क्या है, कुछ भी नहीं पहनता, ठंड में भी ऐसा ही घूमता रहता है, लेकिन वो दिखता तो है कि सन्यासी टाइप का उसने आवरण धारण कर रखा है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, भोगी है। क्यों? क्योंकि वो आप देखा होगा कहीं भी बैठता है वहां खाने लग जाता है, उसका मुंह चलता ही रहता है। तो तू अपनी इंद्रियों के चिंतन में लगा ही हुआ है उसको तुष्ट करने में। तो ये सब बंदरों जैसा मरकट सन्यास होता है। फल्गु यानी कि झूठा सन्यासी है, जो कि क्या कहलाता है, मिथ्याचारी कहलाता है, पाखंडी कहलाता है, जो कि अपने आप को धोखा देते हैं, वास्तव में पूरे संसार को भी क्या करते हैं, उसमें उत्पाद उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कलयुग के लिए सबसे बेस्ट चीज बोली गई है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। यानी कि सारे शास्त्र यही बोलते हैं कि हमें क्या है, साधु यानी कि भक्तों के संग में रह के भक्ति करनी चाहिए। अगर अकेले में हम लोग संन्यास ले लेंगे तो कभी भी हम लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे। जैसे इंद्रियों को वश में करना कैसा हो जाता है, जो संन्यास लेता है वो व्यक्ति क्या करता है, एक तरीके से इंद्रियों को वश में नहीं करता है, वो दबाता है। और आप किसी चीज को दबाएंगे तो वो क्या है, उतना ही बैक प्रेशर से आपको जो है वो क्या करेगी, रिएक्शन देगी। तो वैसे ही करते हैं ये लोग भी, अपनी इंद्रियों को बस दबा के सिकुड़ के रखते हैं, और वो सिकुड़ने से क्या होता है कि वो उतना ही तेजी से फिर निकल के आती है, और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये वापस से समाज में आते हैं और फिर उस गलत कार्यों में लग जाते हैं, पाप कर्मों में लग जाते हैं। तो इसलिए वास्तव में हमें क्या करना है, हमें अगर भक्ति करनी है, अगर हमें भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना है, अध्यात्म से अपने आप को कनेक्ट करना है, तो अकेले में हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, हम उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए साधुओं के बीच में अगर रहेंगे, भक्तों के बीच में जो ऑलरेडी इस चीज को कर रहे हैं, तो भक्तों के संग में रह के अगर हम लोग इसका प्रयास करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे होता है ना कि स्कूल जाने से पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण वैसा है, वहाँ सब लोग पढ़ते हैं। तो
जैसे लाइब्रेरी में व्यक्ति क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है, वहाँ कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, हम लोग पढ़ सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव होता है। वैसे ही है कि जब भक्तों के बीच में रहेंगे तो वो सब भक्ति करते हैं, तो हमारा भी जो है वो कैसा हो जाता है, और दिमाग, हमारी भी सारी इंद्रियां भी कैसी हो जाती है, सब टाइम में लग जाती है, भक्ति में लग जाती है, तो हमें आसानी हो जाती है उस चीज को सीखने में। तो यहाँ पे एक कहानी आती है इसी इसी श्लोक के उदाहरण के तौर पे। शास्त्रों में एक कहानी आती है। तो भरत महाराज करके एक राजा थे, और वो भगवान के भक्त भी थे। तो मतलब वो भक्ति करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन क्या था कि जो राजा थे, तो राजा के जो भी कार्य होते थे उनके कारण से वो जो है पूरी तरीके से अपने आप को भक्ति में नहीं लगा पा रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने निर्णय लिया कि मैं क्या करता हूँ कि अपने सारे राज्यों को जो है अपने परिवार वालों को सौंप के एकांत में जाके, जंगल में जाके क्या करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, और मैं भाई भगवान के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया, और उन्होंने वैसा ही किया। सब कुछ छोड़ के अपने परिवार वालों को दे के वो कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। जंगल में जाके उन्होंने एक कुटिया बांधी, वहां पे उन्होंने क्या रहना चालू किया, और वहां पे ही भगवान को जो है उन्होंने यज्ञ किया, वहां पे ध्यान लगाना चालू किया। लेकिन एक समय जब वो क्या होता है कि सुबह के समय जब वो नदी पे नहाने जाते हैं, तो उन्हें क्या है, एक हिरण का बच्चा बहता हुआ मिल जाता है। और वो हिरण का बच्चा इतना ज्यादा सुंदर होता है, इतना ज्यादा आकर्षक होता है कि वो उसको उठा के अपने कुटिया में ले आते हैं, और उससे इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि वो जिस कार्य के लिए निकले थे एकांत में बाहर जंगलों में गए थे, वो भूल जाते हैं, और पूरा अपना समय किस में दे देते हैं, उस हिरण के बच्चे की सेवा में दे देते हैं। तो इंद्रियां जो है वो बहुत ज्यादा जो है खतरनाक है। जो माया जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी कहीं भी इधर उधर हम लोग अपने आप को लगाते हैं, तो वो हमें 110% उधर लगा देती है। हम लोग भले ही 0.001% क्यों ना हम लोग पे लगाएं, वो 110% हमें उधर लगा देगी। इतनी ज्यादा प्रबल है हमारी इंद्रियां, हमसे बहुत स्ट्रांग है, हम लोग अपने से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैसे ही क्या हुआ, भरत महाराज के साथ भी हुआ। वो कोशिश तो कर रहे थे, वो गए तो किस लिए थे, भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन वो किसकी सेवा में लग गए, भगवान की सेवा के बजाय वो हिरण की सेवा में लग गए, क्योंकि उनकी इंद्रियां किससे आकर्षित हो गई, उस हिरण के बच्चे से आकर्षित हो गई। तो इससे क्या होता है, ये सब चीजें हमें बहुत ही जरूरी है। अब कैसे इनको कंट्रोल करें, क्या करें, तो वो भगवान आने वाले अध्याय में आने वाले श्लोकों में हमें बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे मन में एक प्रश्न आ गया था कि वास्तव में जब मैं अच्छे कार्य कर ही रहा हूँ, मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, तो मैं भक्तिमय कार्य क्यों करूँ, मैं कृष्ण 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 भावनामृत कार्य या फिर आध्यात्मिक कार्य क्यों करूँ, जब मैं अच्छे कार्य तो कर रहा हूँ, पुण्य कर्म तो कर रहा हूँ। तो उसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं भगवान। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो देखिए, अगर हम लोग पाप कर्म कर रहे हैं तो उसके अपने फल हैं, आप लोगों ने बताया। हम लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं, उसके अपने फल हैं। तो जो दोनों फल हैं, पाप फल, पाप कर्म के फल और पुण्य कर्म के फल, वो क्या है, उसको भी तो हमें भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है, और उस रिएक्शन का क्या, वो तो फिर लटकी रह गई ना, उसको भी तो हम लोग को कुछ कहीं ना कहीं यूज करना होगा। तो जब तक हम लोग पाप कर्म करते रहेंगे, जब तक हमें पाप कर्मों के फल मिलते रहेंगे, जब तक हम लोग पुण्य कर्म करते रहेंगे, जब तक हमें पुण्य कर्मों के फल मिलते रहेंगे। तो जब तक हम लोग कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य या बुरे कार्य, दोनों से मिलने वाले फल हमें क्या कर रहे हैं, इस संसार में बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्शन हमें जो है वो मिल रही है, तो हम लोग बनते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या है, इससे यहाँ से मुक्त नहीं हो पा रहे। अब हम लोग अपने कर्मों से मुक्त कैसे होंगे, कर्मों के फलों से मुक्त कैसे होंगे, क्योंकि हम तो वही कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य बुरे कार्य, अच्छे कार्य बुरे कार्य, और उससे मिलने वाले फल हो जो बनते जा रहे हैं, हम लोग बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मुक्त हो सकते हो कब, जब किसके लिए कार्य करोगे, तुम मेरे लिए कार्य करोगे। तुम अगर मेरे लिए कार्य करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, इस बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। तो वास्तव में वो कर्म पूजा है जो कि भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा में किए जाते हैं, वो कर्म पूजा है। ना कि हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए सब कुछ कार्य जो किया जाता है, वो क्या है, वो बिल्कुल भी वो वाले कर्म बिल्कुल भी पूजा नहीं। तो अगर हमें इस कर्म बंधनों से मुक्त होना है, अपने कर्म करते हुए भी
तो भगवान बोल रहे हैं अपने नियत कर्मों को मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसको क्या करना है, भगवान से जोड़ना है, भगवान से कनेक्ट करना है। तो वो हमारे लिए नहीं होके किसके लिए हो जाएंगे, कार्य भगवान के लिए हो जाएंगे। और जब हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चालू कर देंगे तो उससे जो मिलने वाले फल है वो हमें इस संसार से नहीं बांधेंगे। क्यों? क्या भगवान को कर्मों के बंधन नहीं बांधते? एग्जैक्टली भगवान चौथे अध्याय में बताएंगे कि उनको किसी भी तरीके के कर्मों के बंधन नहीं बांधते। इसीलिए जब हम लोग उनके लिए कार्य करेंगे तो हमको जो मिलने वाले फल हैं वो भी कभी हमें किसी भी बंधन से नहीं बांधेंगे, क्योंकि हम लोग अपने लिए कार्य तो कर नहीं रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? उनकी प्रसन्नता के लिए। तो प्रभुपाद जी भी यही बताते हैं कि तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनावाहित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इसका उदाहरण युधिष्ठिर महाराज जी बताते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी जब अपना जो है यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ का उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि उस यज्ञ को वो किसको अर्पित करें, क्योंकि वो यज्ञ तो कर रहे हैं और वो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए करेंगे तो वो तो गलत है, लेकिन वो किसको अर्पित करें। तो वो अपनी इस दुविधा को लेकर नारद जी के पास जाते हैं। आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो वो उस नारद जी से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, वो आप बताइए। तो नारद जी बताते हैं कि जब तुम्हारे पास साक्षात भगवान बैठे हैं तो आप उनके चरणों में क्यों नहीं अर्पित कर देते इसको, तो आपका जो है ये यज्ञ पूर्णतः सफल हो जाएगा। तब वो जो है क्या करते हैं, भगवान को उस यज्ञ को समर्पित करते हैं। तो अगर हम भी अपने कार्यों को भगवान की ओर डायरेक्ट कर देंगे तो वो सारे कार्य क्या हो जाएंगे, हमारे आध्यात्मिक कार्य हो जाएंगे। तो पाप कर्म तो करने नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल मना किया गया है। आगे अध्याय में भी भगवान बताएंगे कि पाप कर्म हमें नहीं करने। व्यक्ति बोल सकता है ना कि अच्छा मैं पाप कर्मों को ही भगवान से जोड़ दूं तो क्या होगा। पाप कर्म तो करने ही नहीं है, वो तो मना ही कर दे, क्योंकि वो शास्त्रों की अवहेलना करके किए जा रहे हैं। तो वो तो भगवान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें पुण्य कर्म करने हैं, लेकिन पुण्य कर्म भी कैसे करने हैं, उनको भगवान से जोड़ते हुए करने, ना कि हम करने। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे गरीब को खाना खिलाना है तो आप खिलाइए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैसे खिलाइए, आप उसको भोग लगा के खिलाइए। तो आपने क्या किया, आपने भगवान को अर्पित किया और वो प्रसाद किसको बांट दिया, उन गरीबों में बांट दिया। तो वो कैसा हो गया, वो आध्यात्मिक कर्म हो गया, वो पुण्य कर्म नहीं रह गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने नियत कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति गाना गाता है और वो अगर भगवान से उसको जोड़ देगा तो वो कीर्तन बन जाए। तो वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने आनंद के लिए गाना ना गा के किसके लिए गाए, भगवान की। तो कीर्तन जो होता है वो भगवान को आनंद देता है, और भगवान को आनंद होगा तो हमें भी आनंद होगा। जैसे कोई खाना खाता है तो खाना अगर किसी को खाना है तो क्या करे, वो भगवान के लिए पहले बनाए, उसको भोग लगाए भगवान को, और फिर उस प्रसाद को कृपा के रूप में ग्रहण करें। तो वो कैसा हो गया, आपने क्या किया, जो खाना तो आप रोज बना रहे हैं, लेकिन अब से आपने क्या किया, सीधा खुद ना खा के पहले भगवान को भोग लगाया और फिर अपने पास उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया या फिर लोगों में बांटा। कोई मेहनत कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी तरीके की जॉब कर रहा है, क्यों ना वो उस मेहनत को भगवान से जोड़ दे कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो तपस्या हो जाएगी। और तपस्या किससे जोड़ देगी, हमें भगवान से जोड़ देगी। तो जो भी मेहनत भगवान के लिए की जाती है वो तपस्या बन जाती है। जो भी खाना भगवान के लिए बनाया जाता है वो प्रसाद बन जाता है। जो भी गाना अगर कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए गाता है वो कीर्तन बन जाता है। और अगर अगर हम जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो उसमें भगवान की कथाओं का उल्लेख कर रहे हैं, भगवान की आ, वाणी का जो है हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो क्या बन जाता है, वो एक तरीके से कथा बन जाती है। तो उसमें कहीं भी किसी भी तरीके का हमारा खुद का जो है फायदा नहीं होता, उसमें सब जो है हम लोग किसके लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जैसे भरत महाराज, आपने देखा होगा रामायण में भरत महाराज ने क्या किया था, भरत महाराज ने यही किया था। भरत महाराज ने ये किया था कि जैसे ही उन्हें पता चला कि जो है राम जी छोड़ के चले गए हैं वनवास, और वनवास में है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राम जी के पास गए और उन्होंने खुद राजगद्दी नहीं ली, राम जी के चरण पादुकाओं को अपने सिर पे रख के लेके आए और उसको राजगद्दी पे रखा। यानी कि उन्होंने पूरा राज्य किसको समर्पित कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। और फिर उसके अंतर्गत जो है उन्होंने कार्य किया, उसके अंदर उसी के अंतर्गत जो है उन्होंने राज्यपाट संभाला। तो वास्तव में वो राजा नहीं थे,
वो क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, किसकी, उन भगवान की जो कि उस चरण पादुकाओं के रूप में उन्होंने जिनको की समर्पित कर दिया था उस राज्य को। तो इस तरीके से अगर हम लोग अपने भी नियत कर्मों को भगवान को समर्पित कर देंगे तो वो कर्म हमारे क्या है, बंधनों के कारण नहीं बनेंगे, और हम लोग उस कर्मों से जो है, कर्मों के फलों से जो है मुक्त हो जाएंगे। और ऐसा ऐसा एक जन्म में नहीं होगा, क्योंकि हमने कई अलग ऐसे ऐसे कार्य किए, तो धीरे 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 करने से क्या होगा, हम लोग उन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और इस संसार से भी मुक्त हो जाएंगे। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ संभव यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो उसको बोला जाता है यज्ञ का चक्र। यज्ञ का चक्र में क्या होता है, यज्ञ के चक्र में यह है कि हम लोग का शरीर किस पे आश्रित है, हम लोग किस पे आश्रित है, हम लोग आश्रित है भगवान पे, वो सॉरी अल्टीमेटली हम लोग भगवान पे आश्रित है। लेकिन कैसे, हम लोग का शरीर आश्रित है पहले कि हम लोग खाना खाते हैं, तो वो अन्न पे। अन्न कहाँ से आता है, वर्षा हो, जब तक वर्षा नहीं होगी अन्न नहीं आएगा। अब वर्षा कब होगी, जब हम लोग यज्ञ कर्म करेंगे। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था ना कि यज्ञ कर्म करते थे तब वर्षा होती थी। तो वर्षा हमारे हाथ में नहीं है, वर्षा भगवान के हाथ में है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान से वर्षा हो जाए। जैसे किसान है, किसान क्या करता है, हर साल बीज बोता है। अब उसको ये नहीं पता होता है कि इस साल वर्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो प्रार्थना यही करके बोता है कि भगवान इस साल वर्षा हो जाए। तो वर्षा किस पे आश्रित है, यज्ञ पे। और यज्ञ हमारी क्या है, ड्यूटी है, हमें करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या है, तभी हमें ये सब कुछ जो है साइकिल पूरी हो पाएगी। और यज्ञ कैसे करने होंगे, वेदों के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे। और शास्त्र किसकी वाणी है, भगवान की। तो अल्टीमेटली हम लोग किस पे आश्रित हो गए, भगवान पे। तो इसलिए भगवान हमें बोल रहे हैं कि मुझे अर्पित करो सारे कार्य, मेरे प्रसन्नता के लिए करो। तो इससे क्या होगा, तुम सारे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम सभी लोग किस पे आश्रित हो, मेरे पे ही आश्रित हो। अब भगवान उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई भी पूछ सकता है कि कैसे मैं अपने कर्मों को जो है भगवान की सेवा में लगाऊं, अपने नियत कर्मों को। तो भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तुगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो वास्तव में जो लोग अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, वो सब क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर हमें अपने नियत कर्म को लगाना है, तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो, जो खाना बना रहे हो तुम मेरे लिए बनाओ, और उसको भोग लगाओ, और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मुक्त हो जाओगे सारे पापों से। अगर नहीं करते हो तो तुम पाप खा रहे हो, क्योंकि तुम इसको अपनी इंद्रिय सुख के लिए खा रहे हो। तो वास्तव में होता क्या है ना, जो भी हम लोग कार्य करते हैं ना, भगवान की सेवा, वो सेवा होती है। मतलब जो भी हम लोग भगवान के लिए कर रहे हैं वो सेवा हो जाती है। और भगवान जो भी हमें रिटर्न में देते हैं, आउटपुट जो हमें मिलता है, वो सब क्या होता है, वो कृपा होती है। तो यहाँ हम लोग भोग लगा रहे हैं, एक तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो वो सेवा करना और जो प्रसाद मिल रहा है वो क्या है, कृपा है। तो हमें क्या करना है, उस प्रसाद को कृपा के रूप में ग्रहण करना है, जिससे कि हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। और वो शुद्धता के कारण से हम लोग क्या है, कभी भी किसी भी कर्मों के बंधनों से नहीं बनेंगे। अब बात आती है कि कौन से यज्ञ कर्म किए जाएं, क्योंकि यज्ञ कर्म बोले जा रहे हैं, यज्ञ करो यज्ञ करो यज्ञ करो। तो क्या करें, कौन से यज्ञ करें। कई तरीके के यज्ञ हैं। तो चौथे अध्याय में भगवान अलग अलग तरीके के यज्ञ बताते हैं। ठीक है, कि द्रव्य यज्ञ होते हैं, तपस्या यज्ञ होता है, स्वाध्याय यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं। लेकिन हर एक युग का अपना एक यज्ञ है। तो जो है, आप अगर देखेंगे श्रीमद् भागवतम में आता है कि कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापर परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनम। तो जो सतयुग था उसमें क्या था, सतयुग में कौन सा यज्ञ करते थे भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, अपने नियत कर्मों को भगवान से जोड़ने के लिए, उसमें तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे। क्यों, क्योंकि उन लोगों की आयु उतनी थी। सतयुग आप जानते हैं कि सतयुग सबसे बड़ा युग है, कलयुग का 4 गुना है उसका जो अवधि होता है। तो उसमें लोगों की आयु बहुत थी, तो उनके पास बहुत समय था। वो क्या कर सकते थे, वो ध्यान लगा सकते थे लाखों लाखों साल। लेकिन हम लोगों के पास इतना समय है नहीं कि हम लोग ध्यान लगा पाए। हम लोगों के पास टाइम ही नहीं, हम लोग की एज ही नहीं इतनी कि हम लोग ध्यान लगा पाए। तो हम लोग के लिए ये क्या है, ये करना असंभव। उसके बाद जब आया त्रेता युग, त्रेता युग में क्या करने लगे लोग, द्रव्य यज्ञ करने लगे। जो राम जी का युग था उसमें क्या करने लगे, वो स्वाहा वाला जो युग जो करते हैं हम लोग यज्ञ। अब वो भी हम लोग क्यों नहीं कर सकते, अभी तो करते हैं हम लोग।
देखिए वास्तव में जो भी हम लोग करते हैं वो सब त्रुटिपूर्ण ढंग से होता है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी शुद्ध नहीं है। इस भौतिक संसार ना हमें लकड़ियां शुद्ध मिलती है, ना हमें जो है ब्राह्मण शुद्ध मिलता है, और ना ऐसा ब्राह्मण मिलता है जो कि क्या करे, पूरी तरीके से ब्राह्मण का जो भी बताया गया कार्य वो करता हो। ठीक है, वो तो वास्तव में खैनी खाने वाले आजकल के जो ब्राह्मण है वो हैं जो बिल्कुल भी जो है क्या करते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं, उनके उच्चारण शुद्ध नहीं होते, तो उससे क्या है, वो यज्ञ भी हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। किसमें? इस कलयुग में। तीसरी चीज है, द्वापर युग आया। द्वापर युग में फिर लोगों ने क्या किया, द्वापर युग में लोगों ने क्या किया कि मंदिरों के विग्रह बना के जो है क्या कर, मंदिरों में विग्रह बना के उनकी सेवा करना चालू कर। तो वो तो आज भी हो रहा है। तो आज भी हम लोग देख रहे हैं जितने भी मंदिर अभी तक बने हुए हैं, देखा होगा आपने पुराने कितने मंदिर हैं, वो सब द्वापर युग के समय से ही है, और वो सब क्या हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। लेकिन जब घोर कलयुग आएगा तब क्या होगा, तब हमारे पास क्या रहेगा? तब बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि कलो तद हरि कीर्तनम, हमारे पास सिर्फ हरिनाम का एक कीर्तन जो है वो रह जाएगा। बस हरिनाम ही है जो क्या कर सकता है, हमें इस संसार से जो है, इन दुखों से जो है पार करा सकता है, या भगवान से हमें अपने आप को कनेक्ट करा सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु की है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव में आए थे, भक्त के भाव में आए थे। और वो आए ही इसलिए थे कि वो हरिनाम का जो है प्रचार कर सके, जिससे कि हम लोग क्या हो सके, शुद्ध हो सके। तो यहाँ पे अब दिमाग में सबको यही आता है कि हम लोग क्या करें, क्योंकि हर जगह अलग अलग चीजें दी है। हरि तो वास्तव में जो यज्ञ दिया गया है शास्त्रों के आधार पे इस कलयुग के लिए, वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का जप। और कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हर एक बीमारी की अपनी दवाई है। तो वही है यहाँ पे भी, जो बीमारी इस संसार में है उसकी दवाई सिर्फ भगवान के नाम का जप है। अब बात आती है कि कौन सा जप करें, है ना। एक ये भी दिमाग में आता है कि कौन सा जप करा जाए, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे ऐसे जप दिए हुए हैं, बहुत सारे भगवान के नाम है अलग अलग तरीके के, है ना। हर जगह पे नाम जो है अपनी अपनी तरीके से दिए गए हैं। तो हम लोग कौन सा जप करें? तो उसका भी जो है उत्तर भगवान जो है शास्त्रों में देते हैं। शास्त्रों में आता है, कली संस्करण उपनिषद में आता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामना कली कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो 16 अक्षर का नाम है, कलयुग के सारे कल्मषों का नाश करने वाला है। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है, सारे वेदों में इससे बेहतर कोई भी उपाय नहीं है। क्यों? अब ये ब्रह्मा जी की बात हम लोग क्यों माने? देखिए ब्रह्मा जी सारे वेदों के ज्ञाता है, उन्होंने सारे वेद पढ़ रखे हैं, उन्होंने सारे वेदों को पढ़ा, उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय सुनाया इस उपनिषद में कि नाता परतरो उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। मैं सारे वेद देख चुका हूँ, इसके इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है जो कि हमें इस संसार से मुक्त करा सके। तो अब अगर हम लोग एक दूसरे से लड़ना चाहें तो वो अलग बात है। बाकी अगर वास्तव में अगर लॉजिकली देखा जाए तो जो ब्रह्मा जी है उनके 4 मुख है, और चारों मुख में 4 दिमाग है उनके, वो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। उन्होंने सारे वेदों के जो है पढ़ रखा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कली संस्करण उस उपनिषद में दिया है, अगर आप और भी जो है शास्त्रों को खंगाल के देखेंगे तो उसमें भी जो है इसके बारे में बताया गया है कि इस युग में एक ही एकमात्र साधन है जो कि ये 16 अक्षर का नाम है, जो कि हमें इस संसार से क्या कर सकता है, हमें भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। तो ये और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चलो ब्रह्मा जी की बात नहीं मान रहे तो यही मान लेते कि भगवान स्वयं 500 साल पहले आके ये हमें मंत्र दिया है। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे, उन्होंने ये जो है मंत्र दिया हमें, जिसके माध्यम से कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कलयुग में लोगों का कल्याण हो सकता है। मतलब उनका उनका यही था कि वो इसीलिए प्रचार कर रहे थे पूरे संसार में। और प्रभुपाद जी ने भी उसी आंदोलन को, क्योंकि ये आंदोलन चलाया गया किसके माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन चलाया गया है चैतन्य महाप्रभु से, और इसी को जो है आगे बढ़ा दिया है, आगे बढ़ाते आए हैं कौन, जो कि प्रभुपाद जी भी वो जो है इसी आंदोलन को जो है वो पूरे विश्व में फैलाए। तो हम लोग भी प्रयास कर सकते हैं। हम लोग के कल ही किसी का एक प्रश्न था कि हम लोग कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें, कैसे हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल करें। तो ये एक तरीके से मंत्र मेडिटेशन है कि हम लोग इसको अगर करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे हमारा सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम लोग सूखा मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम लोग भगवान के नाम का मेडिटेशन कर रहे हैं, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और इससे हमारा जो चित्त है, हमारा मन है, वो भी क्या हो जाता है, एक स्थिर स्थिति में आ जाता है, जिससे कि हम लोग कभी भी किसी भी तरीके से विचलित नहीं होते। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और
बिल्कुल, मतलब अगर हम दुनिया में हम लोग सब चीजें ट्राई करते हैं तो क्यों ना इसको भी एक बार ट्राई करके देखें। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, अगर आप जाके देखना चाहें तो इस पर बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है। तो एक तरीके से ये इस संसार का क्या है, युग धर्म है कलयुग का, कि वास्तव में हम लोग कैसे अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। और भगवान स्वयं जो है श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, यानी कि हरिनाम का जप करता है, वो बुद्धिमानों में से एक होता है। भगवान 10वें अध्याय में भी इस चीज की पुष्टि करेंगे, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, की सारे जप यज्ञों में मैं, और सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम का जप करता है तो वो वास्तव में इस संसार से मुक्त हो जाएगा। अब बात आती है कि अर्जुन को भगवान बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एक ज्ञान देते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्जुन को ये बता रहे हैं भगवान कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, है ना, तो क्या होगा कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो तुम्हारे साम्राज्य के हैं, वो भी क्या करते हैं, वो तो तुमको फॉलो करते हैं। तो तुम युद्ध नहीं करोगे, यानी इसका मतलब ये है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, यानी कि भगवान की बात की अवहेलना की है तुमने। तो जो तो छोटे लोग हैं जो तुम्हें फॉलो करते हैं, वो भी क्या है, वो भी आने वाले समय पे मेरी बात या फिर मेरे जो भी वाणी है उसको जो है नहीं अपनाएंगे, अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे, और अधर्मता जो है वो प्रधान हो जाएगी। अधर्म जो है बढ़ता ही चला जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए तुम क्या करो, महापुरुषों जैसा आचरण करो, क्योंकि जैसा महापुरुष आचरण करते हैं वैसे ही सामान्य व्यक्ति क्या करता है, उसका अनुसरण करता है, उसके पथ पे चलने का प्रयास करता है। तो अगर तुम जिस तरीके का आचरण करोगे उसी तरीके से जो है लोग भी क्या करेंगे, तुम्हें फॉलो करेंगे, और वो भी फिर उसी तरीके से कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो अपने आचरण से क्या करते हैं, आदर्श जो है स्थापित करते हैं, और आसूस आदर्श क्या उदाहरण से ही क्या करता है, जो सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करता है। अब जो नेचुरल महापुरुष होते हैं कुछ कुछ जो कि बताए गए हैं, जैसे माता पिता जो है नेचुरल महापुरुष है, तो वास्तव में होते ही होते हैं, क्योंकि हम लोग को भगवान के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो वो नेचुरल महापुरुष है। तो जो उनका जो आचरण होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा उनके ही आचरण से सीखता है। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो बहुत बुद्धिमानी से कार्य लेते हैं, क्योंकि बचपन में बच्चा जिस चीज को देख लेगा वही बड़ा होके वही दोहराएगा, फिर वो यही रिपीट करेगा कि आप भी वैसे ही करते थे, इसलिए मैं भी यही कर रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी होता है माता पिता को कि बहुत ही सहजता से ये सब चीजों को कार्य करें। अन्यथा क्या होगा कि जो बच्चा है वही देख के सब कुछ सीख जाएगा। दूसरे जो होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु मतलब कि आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, खुद तो स्मोकिंग करते हैं और लोगों को बोलते हैं क्या, कि बच्चों को बोलते हैं कि तुम सिगरेट मत पियो, खराब है। तो वो अपने आचरण से प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं उदाहरण, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये आचार्य नहीं है, फिर शिक्षक नहीं है, ये सब क्या है, ये ढोंगी है। तो वास्तव में क्या होना चाहिए, वास्तव में जो अपने आचरण से सिखा दे रहा है वही आचार्य होता है, तो वही जो होता है महापुरुष कहलाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, गुरु को भी जो है बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शिष्य है वो क्या करता है, वो गुरु के ही पद का अनुसरण करता है, उसी के पद को फॉलो करता है। वैसे ही जो उच्च पद पे स्थित होते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है, ठीक है, और कलेक्टर है, ये सब भी है, तो इनके नीचे के जो लोग हैं वो सब क्या है, इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो अगर मान लो जो इंस्पेक्टर है अगर वो ही जो है भ्रष्टाचारी होगा, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो भी, उनके मन में भी कभी ना कभी आएगा, चलो साहब तो भ्रष्टाचार करते हैं, हम भी थोड़ा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, वो ईमानदार होगा, तो लोगों नीचे के लोग भी क्या होंगे, वो भी डरेंगे और वो भी उसको फॉलो करेंगे कि नहीं। तो हमेशा व्यक्ति अपने आचरण से सिखाता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने आचरण से सिखा रहा है तो क्या करता है, सामान्य व्यक्ति वही उसी चीज को फॉलो करता है, और उसी को जो है अपने आगे अपने कार्यों में उसको जो है प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से अगर हमें भी अगर अपना रोल मॉडल चुनना है, तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, किसी को भी किसी उठा के जो है रोल मॉडल चुन लेते हैं कि यार इन्होंने बहुत संघर्ष किया, इसको हम लोग चुन लेते हैं। तो ये क्या है, गलत है। हमें बहुत सोच समझ के जो है किसी भी व्यक्ति को जो है रोल मॉडल चुनना चाहिए। ऐसे से क्या होगा, ऐसे से हम लोग अपना आचरण खराब करेंगे। अब बात आती है कि वास्तव में कार्य कौन कर रहा है ना। तो
प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमपि मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, और जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग हैं आत्मा, है ना। और आत्मा क्या करती है, आत्मा को जो है उसकी इच्छा और उसके कर्म के अनुसार एक मिलता है शरीर, और वो शरीर प्राप्त जब होता है तो वो किस में बन जाता है, प्रकृति के 3 गुणों में। अब 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो मैं आपको बताऊंगा वास्तव में जो माया है वो यही है। तो ये अध्याय 14 में डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये प्रकृति है, तो प्रकृति में हम लोग बन जाते हैं। तो ये जो तीनों गुण है ये हमें बांध देते हैं, किससे इस प्रकृति से। अब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जिस भी गुण में होता है ना, वो गुण उससे वो कार्य कराता है। सतोगुण में होगा तो सतोगुण वाला व्यक्ति वैसे ही कार्य करेगा, रजोगुण वाला व्यक्ति रजोगुण के द्वारा कार्य करेगा, और तमोगुण वाला व्यक्ति तमोगुण के द्वारा कार्य करेगा। लेकिन हम लोग इतना अहंकार में आ जाते हैं कि हम लोग को लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं। वास्तव में हम कार्य नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कठपुतली हैं। हम जिस भी गुण में बंधे हुए हैं वो कार्य हमसे करा रहे हैं, हम सिर्फ नाच रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कार्य करना कुछ है ही नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इच्छा प्रकट करते हैं, और वो कार्य कौन करा देता है हमसे, वो गुण करा देता है जिस भी गुण में हम उस समय पे स्थित होते हैं। तो हम लोग क्या है, कठपुतली के जैसे नाच रहे हैं बस उन तीनों गुणों के आधार पर। तो और फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अहंकार करते हैं। अहंकारवश ये मान लेते हैं कि सारे कार्य तो मैं कर रहा हूँ, इस संसार में सबसे ज्यादा कार्य करने वाला मैं ही हूँ, भोक्ता भी मैं ही हूँ। और जब ये सोच लेते हैं तो इसी का जो है जो फल होता है वो हमें भुगतना पड़ता है, वो हम लोग झेलते हैं। अगर अच्छा कार्य होता है तो हम लोग इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हम लोग सब भूल जाते हैं, और बुरा कार्य होता है इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अपने आप को दोष देते हैं और फिर गलत कार्य कर बैठते हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग अहंकार में, हम लोग को ईगो है कि हम ही हैं इस संसार में और कोई है ही नहीं वो जो कार्य कर रहा है। तो वह अहंकार ही हमें क्या करता है, मार देता है। वास्तव में हम लोग तो कुछ है ही नहीं, हम लोग कार्य कर ही नहीं रहे। हम जो जिस गुण में है स्थित उस वही गुण हमसे वो कार्य करा रहा है। ये चीज हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अर्जुन जो है प्रश्न पूछते हैं, जो कल एक प्रभु जी पूछ रहे थे, वही अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है, मतलब उसका इच्छा नहीं है करने का लेकिन फिर भी उसको धकेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वेरिणाम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो दो हमारे हमेशा एनिमी रहते हैं, दो हमारे दुश्मन है, शत्रु है। एक तो पाप, एक तो काम, और एक क्रोध। काम और क्रोध ही हमें क्या करते हैं, हमें इस संसार में कोई भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम अगर उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि हम उनके अंडर में कार्य कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, बहुत ज्यादा उसके अंदर इच्छाएं प्रकट हो रही है कुछ भी कार्य को करने की, तो वो क्या होता है, जब उसके अंदर इच्छाएं होती है प्रकट और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है। वो इच्छाएं अगर पूरी हो जाती है तो वो लालच में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये हमारे सर्वभक्षी पापी शत्रु है। भगवान बोल रहे हैं कि इन्हीं के कारण से व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत कार्य कर देता है। तो ये हमारा दोष कब कहाँ पे आता है कि हम लोग इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है हमें क्या करेंगे, सही जगह पे जो है हम लोग को पता चल जाएगा कि इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो ये अनकंट्रोल्ड है, और ये जहाँ कार्य कराते हैं फिर हम लोग वो कार्य करने में अपने आप को मतलब व्यक्ति बाध्य हो जाता है, बन जाता है वो कार्य करने के लिए। और ये हमेशा गलत कार्य ही कराएंगे। क्रोध और काम कितना भी कोशिश कर लो, ये अच्छा कार्य नहीं करा पाएंगे अगर हम लोग इस भौतिक संसार में है तो। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो हम लोग पे क्या है, अब हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि ऐसा क्यों हो रहा है फिर हमारे साथ, हम तो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं रोकने का लेकिन फिर भी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे कैसे होगा, हम 84 लाख योनियों में से घूमते हुए आ रहे हैं। तो मतलब कुछ अच्छे कर्म थे जिसके कारण से भगवान ने हमें मनुष्य योनि दे दी, और कुछ अच्छे कर्म थे जिसके कारण से हम लोग भगवत गीता समझ रहे हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, ये सब कुछ अच्छे कर्म थे, लेकिन इसके अलावा हम लोग लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग लोगों में जो है भेदभाव कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग जो है घमंड कर रहे हैं अपने कामों पे, अपने पद पे, अपनी ऐश्वर्य पे, सब पे। तो ये सब क्या है, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब तभी आ रहा है क्योंकि हमने बुरे काम किए हैं।
तभी हमारे अंदर ये सब मलिनता है। और वो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग जैसे घर से बाहर निकल जाते हैं तो जो दर्पण होता है, जो मिरर होता है, उस पर धूल जम जाती है। तो कहीं कहीं लेयर जम जाती है। मान लो कोई व्यक्ति 1 महीने के लिए घूमने चले गया कहीं विदेश, तो वो आएगा वापस अपने घर में तो कहीं लेयर 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 जम जाती है, और वो अगर कपड़े से साफ करना चाहे तो नहीं निकलेगा, उसको पानी से बहुत जतन करने होंगे जब जाके निकलेगा। तो भगवान बता रहे हैं वैसे ही हमारे पे 84 लाख योनियों से हम लोग कितने बुरे काम करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। उन सभी के जो फल है, जो काम है, जो क्रोध है, उसकी लेयरें हमारे ऊपर जमी हुई है। पता नहीं कितनी लेयर जमी होगी, ये तो भगवान जानते हैं। तो हम ये जो कार्य कर रहे हैं, भगवान के नाम का जो जप करते हैं, जो हम लोग भगवान के लिए सेवा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, वो एक एक लेयर को साफ करते जाते हैं। हमारा जो मन है वो शुद्ध होता जाता है, हमारे अंदर से जो है ये अशुद्धियां निकलती जाती है। और वो लेयर जब हमारे अंदर से पूरी साफ हो जाएगी हमारी आत्मा के ऊपर से, तब हम लोग क्या हो जाएंगे, पूर्णतया सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे। तब हम लोग किसी से कभी किसी से कुछ भी जो है घृणा नहीं करेंगे, और फिर हम लोग सभी वैसे ही रहेंगे जैसे कि एक भक्त रहता है। तो हमको ढका हुआ है उन लेयरों ने, काम और क्रोध की लेयरों ने, वो कभी हमसे निकलती नहीं है। और हम लोग चाहें तो हम लोग उल्टा यहाँ पे और क्या कर रहे हैं, गलत कार्य करते हुए, अपने लिए कार्य करते हुए उस लेयर को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो कभी समाप्ति नहीं होगी। तो इसलिए ये जो अध्यात्म है, ये एक तरीके से क्या है, ये शुद्धिकरण का प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग भगवान के नाम से, भगवान के नाम लेते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उन कीर्तन में जाते हैं, मंदिर में वो जो है उनको प्रणाम करते हैं। तो ये सबसे शुद्धिकरण होता है, भगवान हम पे कृपा करते हैं और हमारी अंदर से जितना भी अशुद्धियां उसको धीरे 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 साफ करते जाते हैं। अब वो बता रहे हैं, भगवान ये भी बताएंगे कि इसको कैसे साफ करना है। देखिए यहाँ बता रहे हैं भगवान कि अगर हमें ये पता चल जाए कि वो कहाँ रहते हैं, ये काम और क्रोध कहाँ रहते हैं इस शरीर में, ये अगर पता चल जाएगा तो हमारे लिए आसान होगा ना। भगवान बता रहे हैं इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, यहाँ पे रहते हैं वो। इंद्रिया, मन और बुद्धि में रहते हैं ये काम और क्रोध। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है, और इन्हीं के द्वारा हम लोग इंद्रिया, मन और बुद्धि से ही क्या करते हैं, अपने आप को गलत कार्यों में लगा, क्योंकि इनमें ही तो बसा हुआ है ये काम। तो हमारे लिए आसान हो गया कि अच्छा हम लोग को इंद्रिय, मन और बुद्धि को कंट्रोल करना है। अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो काम और क्रोध कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें ही रहता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जैसे अगर कोई आर्मी ऑफिसर है, मतलब पूरी आर्मी हमारी इंडियन आर्मी, अगर उसको पता चल जाए कि कहाँ पे टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो उसके लिए कितना आसान होगा, वहां जाएगा, आसानी से जाएगा, बम मारेगा, उनको सबको मार देंगे। लेकिन मान लो अगर पता ही नहीं है कि टेररिस्ट कहाँ है, आतंकवादी कहाँ छुपे हैं, तो फिर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उसको ढूंढना और उसको मारना। और उसमें फिर जो है युद्ध होगा, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ से गोलियां चल रही है। वैसे ही हमारे साथ भी हमें पता ही नहीं काम और क्रोध कहाँ रहते हैं, तो हम लोग बस मन में जो भी आता है उसको चलाते रहते हैं गोलियां, तो वो कभी कंट्रोल हो नहीं पाता। लेकिन अभी पता चल गया हमें कि इंद्रिय, मन और बुद्धि में रहता है, तो इनको कंट्रोल करना है हमें। अगर इनको कंट्रोल कर लिया तो काम और क्रोध भी क्या हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो इंद्रिया है वो काम की शरण स्थली है। ठीक है, तो इंद्रियां ही जो है काम को क्या करती है, शरण देती है। और बुद्धि जो है वो क्या करती है, बुद्धि संपूर्ण रुचियों की राजधानी, यानी कि हमारी इच्छाओं की जो है वो क्या राजधानी है। बुद्धि आत्मा के सबसे निकट पड़ोसन है। मैं अभी आपको एक फोटो दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे बताया कि आत्मा भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। तो जैसे हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, जैसे ही आत्मा को शरीर प्राप्त होता है तो वो भूल जाता है कि वो आत्मा है। वो क्या मान लेता है, अपने आप को शरीर मान लेता है। और जैसे ही वो शरीर मानता है तो वो किस में बन जाता है, वो बन जाता है इस संसार में। और उसको लगता है कि मैं ही सब कार्य कर रहा हूँ। और फिर वो क्या करता है कि जहाँ पे जो भी मिलता है उसमें आनंद भोग करने लग जाता है, वो भूल जाता है। उसको लगता है कि यार ये जो मिल रहा है कितना बढ़िया है, वास्तविक सुख है ये, इसके अलावा कोई सुख नहीं चाहिए मुझे। लेकिन वो हो क्या रहा है, हम लोग माया में फंस गए, क्योंकि हम लोग भूल गए वास्तव में हम हुए हैं क्या, और उसके फल हम लोग को जो है भुगतने पड़ रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए एक एनालॉजी दी है, तो जो घोड़े हैं, एक रथ जो है, रथ हमारे शरीर के समान बताया है। और ये जो घोड़े हैं, ये 5 घोड़े 5 इंद्रियों के समान है। आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये 5 इंद्रियां हैं। और इनकी जो लगाम है वो मन है, और वो किसके हाथ में, बुद्धि के हाथ में है। और ये किस पे, इस रथ पे कौन सवार है, आत्मा। तो वास्तव में बुद्धि, मन और इंद्रिया तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन कंट्रोलर कौन है, इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके माध्यम से, मन के माध्यम से। लेकिन मन भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो बुद्धि के माध्यम से। तो हमें भगवान सीधा अटैक करने के लिए बोलते हैं मन पे,
क्योंकि अगर मन कंट्रोल हो गया तो हम लोग सही विचार भी कर पाएंगे, बुद्धि का उपयोग भी सही कर पाएंगे, इंद्रियां भी हमारी वास्तव में कंट्रोल हो जाएगी और आत्मा जो है वो बच जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि इंद्रिय जैसे घोड़े हैं हमारे, इंद्रियों जैसे, अब ये अगर पागलों जैसे इधर उधर घूमते रहेंगे तो आत्मा जो है रथ से नीचे गिर सकती है, उसका पतन हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा, मन कंट्रोल हो जाएगा और बुद्धि भी जो है अपने आप सही सही डायरेक्शन में हमें लगाने लग जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं सबसे नीचे स्तर पे, अलग अलग स्तर है, हम लोग अभी किस स्तर पे, हम लोग सोचते हैं इस स्तर पे, दैहिक स्तर पे कि नहीं भोग करो। तो कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, दारू पीता है, उसको उसमें आनंद आता है कि वो भाई भौतिक ऐश्वर्य में बहुत मजा है। लेकिन जब धीरे धीरे उसको रियलाइजेशन होता है तो वो अपने को आगे बढ़ाता है, तो वो अपनी इंद्रियों के स्तर पर सोचने लगता है। अभी तो शरीर के स्तर पे सोच रहा था, अब इंद्रियों के स्तर पे सोचता है, फिर थोड़ा उसका डेवलपमेंट होता है, फिर वो अपने मन के स्तर पे सोचने लगता है। जब उसका और डेवलपमेंट होता है तो वो अपने बुद्धि यानी कि इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे बुद्धि के स्तर पे सोचने लगता है, और जब बुद्धि के स्तर पे सही ढंग से सोचने लग जाता है तब उसे पता चल जाता है कि वास्तव में उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और तब वो अपने आप को वहां से प्रयास करके वो कहाँ पहुंचा सकता है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म यानी कि आध्यात्मिक आत्मा के स्तर तक अपने आप को उठा सकता है। और जब वो आत्मा के स्तर तक पहुंच जाएगा तो वो ये जान जाएगा कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, फिर वो कभी भी किसी भी गलत कार्य में नहीं लगेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इसे पाप का महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। तो पहले ही हम लोग को डिसाइड कर लेना है कि कहाँ पे है ये, हम लोग को पता है, और उसी को फिर क्या करना है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना है। कैसे? इस प्रकार है महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अब भगवान, ये पढ़ के आपको लग रहा होगा बताओ कितना डिफिकल्ट है, ऐसा ऐसा कुछ पॉसिबल थोड़ी ना है, बहुत बहुत ईजी है। अगर हम लोग अपने आप को अध्यात्म में लगाएंगे, हम लोग अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इन सब चीजों को कंट्रोल करना, क्रोध को, काम को, जितने भी तरीके के जो अलग अलग जो भाव आते हैं हमारे, वो सब कंट्रोल हो जाएंगे। और भगवान यह बोल रहे हैं कि स्थिर आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको, इस शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे कि हम लोग इस पर विजय प्राप्त करें। तो जब तक हम लोग आध्यात्मिक शक्ति में अपने आप को ऊपर नहीं उठाएंगे, जागृत नहीं करेंगे हमारे अंदर, तब तक हम लोग इस काम और क्रोध में जो है वो उलझते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। तो जब हम लोग भगवान के नाम का जप करेंगे, जब हम लोग भगवान के लिए इस कार्य, अपने कार्यों को भगवान से जोड़ेंगे, तो हमारा इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों भगवान की सेवा में कार्य करेंगी। और जब ये इस तरीके से नियंत्रण में आ जाएगी तो हमारा ये काम और क्रोध भी स्वतः ही नियंत्रण में आ जाएगा। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। सबको लगता है कि हम लोग को सारे कार्यों को बंद करके कार्य करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं करते रहना है, बस उसमें हम लोग को क्या करना है, भगवान को ऐड करना है। अभी तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक शासनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना होता है। तो हम लोग जब तक प्रयास नहीं करेंगे इस चीज को करने का, तब तक हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो प्रयास ही हमारे पास में एक ही चीज है, कार्य करना। तो उस कार्य करना यानी कि हम लोग जितना अपना प्रयास कर सकते हैं उतना हम लोग करेंगे, तो हम लोग इसको आसानी से कंट्रोल करें। हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण।